सरकार गिरने की क्रोनोलॉजी अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको सरकार गिरने की पूरी क्रोनोलॉजी बताने आए हैं और इसीलिए आपको ये क्रोनोलॉजी समझाना पड़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा ही करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि सरकार गिर जाती है। मीडिया में चल रही खबरों का एक तरीके से जदयू के सारे नेता खंडन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का अपना एक क्रोनोलॉजी है और उसी क्रोनोलॉजी के माध्यम से नीतीश कुमार सरकार को बनाते हैं और नीतीश कुमार सरकार को गिरा देते हैं। तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई के नई चार्जशीट में लिखा जाता है और उसके बाद बिहार में नए सिरे से इस बात की चर्चा होती है कि क्या वाकई में सरकार की स्थिति डागमडोल हो गई है। तेजस्वी यादव तो विदेश में घूम रहे हैं और क्या तेजस्वी यादव जब यहाँ पर लैंड करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि महागठबंधन की सरकार खत्म हो चुकी है और फिर से दूसरी सरकार बहाल हो गई है। लेकिन आखिर वो क्रोनोलॉजी क्या है जिस क्रोनोलॉजी का हम जिक्र कर रहे हैं और हम आपको एकदम ध्यान से समझाते हैं। पहला क्रोनोलॉजी नीतीश कुमार जी का यही है कि नीतीश कुमार जी गवर्नर साहब से मिलने गए थे। गवर्नर साहब से जिस दिन नीतीश कुमार मिलने गए थे उसी दिन सुशील मोदी भी गवर्नर साहब से मिलने गए थे और इसके तय बाद मिलने के बाद नीतीश कुमार अपने एमपी और अपने एमएलए को पर्सनली बुलाकर मिल रहे थे। एमपी और एमएलए जब नीतीश कुमार से मिलकर निकलते हैं तो कहते हैं कि चुनाव की तैयारी की बातचीत करनी थी। एक बात यहाँ पर ये जान लीजिए कि इन्हीं एमपी और एमएलए को नीतीश कुमार से मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा था, लेकिन 3 दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने सारे विधायकों से और अपने सारे सांसदों से अकेले में मुलाकात की है। बकायदा 1-to-1 बातचीत हुई है और सारे एमपी एमएलए जब नीतीश कुमार से मिलकर निकल रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे और वो कह रहे थे कि चुनाव की बातचीत हो रही थी, नीतीश कुमार हम लोगों को निर्देश दे रहे थे। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद तीसरा ये होता है कि कल हरिवंश सिंह आकर मिलते हैं नीतीश कुमार से। और हरिवंश सिंह कौन है? तो हरिवंश सिंह राज्यसभा में उपसभापति हैं और जेडीयू के हैं। इसी हरिवंश सिंह से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे क्योंकि जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया तब भी हरिवंश सिंह नीतीश कुमार का साथ ना देकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार हरिवंश जी से खूब नाराज हैं। लेकिन कल सोमवार को बंद कमरे में लमसम 1.5 घंटे तक नीतीश कुमार ने इनसे बातचीत की है। अब इन क्रोनोलॉजी को जब आप तीनों क्रोनोलॉजी को देखेंगे पार्ट बाय पार्ट तब आपको समझ में आएगा कि जब तेजस्वी यादव का हवाई जहाज भारत में घुसेगा और लैंड करेगा तब उनको एक नई खबर मिलेगी और वो नई खबर ये रहेगी कि आपकी सरकार गिर चुकी है, आप उप मुख्यमंत्री नहीं हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर भी वो बैठ पाएंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल है क्योंकि उनको कब गिरफ्तार कर लिया जाए ये कोई नहीं जानता है। अब देखिए आप इस क्रोनोलॉजी को फिर से समझाते हैं। नीतीश कुमार पहले गवर्नर से जाकर मिल लेते हैं, बातचीत करते हैं। सुशील मोदी भी मिलने गए थे। हो सकता है कि गवर्नर के माध्यम से गवर्नर साहब को बीच में रख के नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने संवाद किया हो। सब लोग जानते हैं कि आरजेडी वाले जदयू वालों पर नजर रखे हुए हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार की आदत क्या है और इसीलिए शायद नीतीश कुमार पर नजर रखा जा रहा था। गवर्नर के माध्यम से उन्होंने सुशील मोदी से बात की होगी। उसके बाद अपने एमपी एमएलए से मिले। एमपी एमएलए वाला जो किस्सा है वो बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी है। एमपी एमएलए को लेकर लगातार कई अंदर खाने से खबर आ रही थी। कई सर्वे का रिपोर्ट ये कह रहा था कि जो भी जदयू के 48 विधायक जीत कर आए हैं, 19 सांसद जीत के आए हैं, वो जो जदयू के जो सांसद हैं वो लोग एनडीए के वोट से जीत कर आए हैं, नरेंद्र मोदी की लहर में जीत कर आए हैं। और ये लोग अंदर ही अंदर परेशान थे जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ गठबंधन किया। और हो सकता है कि एमपी एमएलए को जो नीतीश कुमार बुला रहे थे उस मीटिंग में ये कह रहे थे कि जो गलती हमने की थी, जिसके चलते आप लोग भी अंदर से डरे हुए थे, उस गलती को हम सुधार रहे हैं। और इसीलिए सारे विधायक और सांसद नीतीश कुमार से मिलकर निकलने के बाद बेहद खुश थे और वो इसलिए भी खुश थे क्योंकि उनको पता था कि अब अगर एनडीए में नीतीश जी जाते हैं तब उनकी जीत पक्की होगी। अब तीसरा क्रोनोलॉजी का जो पार्ट है वो है हरिवंश सिंह से मिलना।
राज्यसभा के उपसभापति साहब, जिनसे नीतीश कुमार इसलिए नाराज थे क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक उनसे 1.5 घंटा मुलाकात होती है। हरिवंश सिंह के ऑफिस वालों ने इस मुलाकात का कंफर्मेशन ANI को, जो न्यूज एजेंसी है, उसको दिया भी है और कहा गया है कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन राजनीति में कुछ भी अनौपचारिक और कुछ भी औपचारिक नहीं होता है और क्रोनोलॉजी को देखकर आपको यही समझ में आया होगा कि कैसे नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं। तस्वीर यहाँ पर तेजस्वी की भी है, जो विदेश हैं, विदेश से आएंगे तो शायद सरकार नहीं रहेगी। तस्वीर यहाँ आर्लेकर साहब यानी कि बिहार के राज्यपाल साहब की भी है, जिनसे मीटिंग हुई थी। और तस्वीर यहाँ लालू यादव की भी है, जिन्होंने सारा खेल तो खेल दिया, नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का प्लान भी दे दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार फिर से अपना खेल कर रहे हैं, जिसमें वो सबसे माहिर हैं।